हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सबराज आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बेटा, आज की जो आपकी क्लास होने वाली है, तो आज की क्लास यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए जो प्रैक्टिस सेट था उसी की नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोग बेटर होगे, बढ़िया होगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ओके बेटा, तो पिछली वाली आपकी 2 वीडियो मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको उन 2 वीडियो को पीछे वाली, ठीक है, अगर जिस किसी ने पढ़ी है ना पहले, तो उसको पहले उनको जाके करिए तैयार। ठीक है, अभी चलिए, अभी इसको देख रहे हो तो देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टेस्ट पेपर है बेटा। ठीक है, कहीं से भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले फिर उनको जाके देखिए। ठीक है, मैं इनके जो लिंक होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। ओके बेटा, चलिए वहां से डायरेक्ट क्लिक करिए। ओके, और वीडियो को देखिए। ठीक, और जिस किसी ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भाई लाइक कर दो। ठीक, तो इसी के साथ हम आज का अपना पहला क्वेश्चन होगा उसको करते हैं। ठीक है, तो जो आज का पहला क्वेश्चन है ना वो समांतर चतुर्भुज से है, तो थोड़ा सा जान लेते भाई समांतर चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज है क्या भाई। ठीक, चलिए आ जाइए। देखो, ये बेसिकली ये क्या है बेटा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना वो एक दूसरे के कैसी होती है, समांतर होती हैं। एक दूसरे के कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक, अब देखो बात करेंगे कि अगर ये आपकी जो भुजा है, ठीक, ये क्या, किसको क्या मानूं मैं, एल मान लो भाई। ठीक, और ये क्या होगी बेटा, बी होगी। अगर ये एल है तो ये भी एल होगी और ये भी क्या होगी बेटा, बी होगी। ठीक, इस चीज को ध्यान से समझना है। एक चीज जरा मुझे ये बताइए। ठीक, अब हम देखेंगे, अगर मैं ये मैंने क्या कर दिया भाई, इसका ये क्या खींच दिया, बिकड़ खींच दिया। क्या खींच दिया, बिकड़। अब बात करते हैं, ये एक क्या बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, कितने त्रिभुज बन गए बेटा, 2। और त्रिभुज का जो एरिया होगा, यानी जो क्या होता है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया ना, बता दिया। तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2। ठीक है, बेस इंटू हाइट। क्या होगा, बेस इंटू हाइट। इस त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस त्रिभुज का भी एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब दोगुना हो जाएगा ना इसका। इसका हमने दोगुना कर दिया बेटा, तो इससे ये कट गया। तो जो आपका समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे बेटा, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसका जो आपका एरिया होगा वो कितना होगा, बोलो। देखो, बेस इंटू हाइट कितना होगा, बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब बेटा आधार, हाइट का मतलब बेटा क्या होगा, ऊंचाई। ठीक, ये चीज तो समझ में आ गई। ठीक है, इसका जो आपका एरिया होगा वो क्या होगा, बेस इंटू हाइट। कंफर्म हुआ। चलिए एक चीज यहां से ये समझिए, जैसे अभी मैंने यहां से यहां तक लंब खींच दिया तो ये क्या होगी, हाइट होगी। अब ये हाइट, इस हाइट के लिए आपका बेस क्या होगा, यही तो होगा। अगर मैंने यहां से यहां तक खींच दी, ठीक समझना, तो ये भी तो हाइट होगी, इस त्रिभुज की हाइट होगी। तो इस त्रिभुज के लिए ये हमारी क्या होगी भाई, ये हाइट होगी। अब इसके लिए बेस क्या होगा, बी होगा। इसके लिए आपका बेस क्या होगा, बी होगा। कंफर्म हो गया पूरी तरह से। चलिए इसको मिटाऊं मैं, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है। ठीक, ठीक है, 2 कैसी भुजाएं बेटा। ठीक, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। यानी एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं की लंबाई 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ये बेटा आपकी 40 सेंटीमीटर और ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर। जब ये 30 तो ये भी 30 और ये 40 तो ये भी 40। ठीक है, कंफर्म हो गया ना पूरी तरह से। जब ये 40 होगी तो ये भी कितनी होगी बेटा, 40 होगी। ओके, चलिए अब इसी को देखिए। अब इसमें कह रहा है कि इनके बड़ी भुजाओं की लंबवत दूरी, यानी बड़ी भुजाओं की जो लंबवत दूरी है, बड़ी भुजा यही तो है, और ये, अब ये बड़ी भुजा और ये बड़ी भुजा, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है ये वाली दे रखी है, कितनी, 18 सेंटीमीटर।
कितनी दूर की है? 18 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बताई। छोटी भुजाएं देखो, ये वाली छोटे और ये वाली छोटे, तो यही तो निकालनी है हमें। बताओ, अब ये वाली भुजा की इसको h मान लें, इस h की हमें क्या निकालनी है भाई? निकालना है, ठीक है। h की हमें क्या निकालना है भाई? h की लंबाई निकालना है, तो आपको लंबाई निकालनी है। अब एक चीज बताइए, अगर मैं बात करूं कि इस पूरे किसकी समांतर चतुर्भुज के एरिया की बात करूं, क्या मैं इस हाइट से निकाल सकता हूं? भाई बिल्कुल निकाल सकता हूं कि इस हाइट का क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इस हाइट के लिए? बेस कितना है? 40, ठीक है। हाइट कितनी है? 18। अब ये क्या निकल के आ गया? इस समांतर चतुर्भुज का एरिया आ गया। अगर क्या मैं यहां से भी एरिया निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, लेकिन इस एरिया के लिए आपका बेस क्या होगा? 30 होगा। तो इसके लिए ऊंचाई और ये बेस कितना होगा? 30। ये भी समांतर चतुर्भुज का एरिया, ये भी समांतर चतुर्भुज का, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो देखो 0 से 0 खत्म, 3 से कट गया, 6 बार, 6 चौके 24। तो हाइट बराबर आपकी कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो कितनी निकल के आ गई? 24 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बेटा? 24 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? बोलो। चलिए अगला पढ़ो। ठीक, पढ़ना है, समझते हुए चलना है। ओके, चलो देखो, अगला आपका क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ट्रेन का आ गया क्वेश्चन। ऑफ दो, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की, ठीक है, कितनी? 7/11 चाल से चल रही है, ठीक है। अपनी सामान्य चाल की, सामान्य मतलब उसकी जो भी नॉर्मल स्पीड है, ठीक है, उससे कितनी चल रही है? 7 बट्टे कितनी? 11, यानी पहले जो उसकी स्पीड थी, ठीक है, इसको मैं स्पीड लिख दूं, इसको यानी सामान्य मतलब प्रारंभ में वास्तविक लिख देता हूं, ठीक है, वास्तविक। अब ये अंतिम है, ठीक, समझते हुए चलना। अब यहां थी कितनी बेटा? 11। अब कितनी हो गई उसकी स्पीड? 7 हो गई ना। स्पीड कितनी हो गई? 7। अब कह रहा है आगे, ठीक है, चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत कर लेती? कि यानी उसको कितने समय की क्या हो जाती? बचत हो जाती। एक चीज इधर आओ, इधर समझो पहले, ठीक है। अभी मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है, ये क्या हो गई? स्पीड हो गई। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, भाई दोनों पैदल पैदल जा रहे हैं, ठीक है। अब दूरी भाई समान है, दोनों की दूरी कैसे है बेटा? समान है। ये 5 की स्पीड से चलता है, ये किसकी स्पीड से? 6 की स्पीड से। जब दूरी समान है तो क्या मैं दोनों का एलसीएम ले लूं बेटा? बताओ, ले सकता हूं ना? चलिए, मैंने आपको दोनों का एलसीएम ले लिया, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया बताओ? देखो, दोनों का हमने एलसीएम लेकर निकाला तो कितना आ गया? 30। तो दूरी आपकी 30 किलोमीटर है, ठीक। खुद समझिए कि आपको 30 किलोमीटर जाना है बेटा, ठीक है। 5 की स्पीड से जाओगे तो कितना समय लोगे? 6 घंटे, यानी 5 का डिवाइड कर दिया मैंने। 6 की स्पीड से जाओगे तो कितने घंटे लोगे? 5 घंटे। तो ये क्या निकल के आ गया आपका? टाइम। और ये क्या आ गया बेटा? स्पीड, ठीक है। अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं बेटा, क्या निकालते हैं? रेशियो। जब हम रेशियो निकालेंगे तो देखो, चाल का अनुपात समय के अनुपात का कैसा? अपोजिट होता है, यानी विपरीत होता है। दिख रहा है ना आपको? देखो, 5 और 6, 6 और 5 हो गया, यानी जब दूरी समान हो तो समय का अनुपात चाल के अनुपात का विपरीत होता है, या चाल का अनुपात समय के अनुपात का विपरीत होता है। अब देखिए, दूरी तो समान है ना। जब दूरी समान है तो स्पीड दे रखी है भाई, स्पीड का रेशियो दे रखा है ना, तो टाइम का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7/11, ठीक है। अगर वह वास्तविक चाल से चलता तो उसको कितने घंटे लगते? 7 घंटे। अगर वह अभी चल रहा है ना अंतिम चाल से, तो कितने घंटे लग रहे हैं? 11। और उसको अभी लग कितने रहे बेटा? 22 घंटे। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2 घंटे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अगर वह वास्तविक चाल से चलता तो कितना समय बचा लेता? अभी 11 घंटे लग रहे हैं, वास्तविक से चलता तो कितना? 7 घंटे लगते। तो कितना बचा लिया भाई? 4 ही तो बचा लिया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो हमने कितने की वैल्यू निकालनी है? 4 की। तो कितने घंटे?
8 घंटे का समय क्या कर लेता, वो बचा लेता, अगर सामान्य चाल से चलता तो। आगे बात समझ में, कोई समस्या तो नहीं है? बोलो, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। अगर दूरी समान है ना तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का विपरीत होता है। ठीक है, अगर ये आपको आता है तो बहुत आसान है क्वेश्चन। ओके, चलिए, अगर एक क्वेश्चन में ये पूछ लेता, अगर वह सामान्य चाल से चलता तो कितना समय लेता? 1 की वैल्यू 2, हमने 7 की वैल्यू निकालनी थी, तो कितने घंटे लेता? तो भाई 14 घंटे में पहुंच जाता। मतलब अब 22 घंटे ले रहा है, अब 14 में पहुंच जाता तो कितना बचा लेता? 8 ही तो बचा लेता। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसको मिटाऊं? चलिए मिटाता हूं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए मैं आपके सामने लिखता हूं क्वेश्चन को। 1/5 डिवाइड इंटू 1/5 अपॉन 1/5 डिवाइड 1/5 का 1/5 माइनस, ठीक है। इसके आपके ऑप्शन हैं 2, 0, 5 और 10। चलिए आपको बताओ चलो करके, ठीक है, जल्दी से करना है आपको, ठीक है। तब तक जिस किसी ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तक वो कर ले और फटाफट इसको आंसर निकालिए। देखो 2 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा या 10 आएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन सामने हैं और आपको क्वेश्चन करना है, करो जल्दी। ये बेसिकली क्वेश्चन है किसका बताओ? सिंप्लीफिकेशन का है ना। एक चीज ये बताइए, सिंप्लीफिकेशन में आपका जो बोर्ड मास आता है ना, तो बोर्ड मास में हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं भाई? सबसे पहले का को करते हैं, यानी अभी ब्रैकेट ना दिए हो तो की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट ना हो तब का को करेंगे, फिर किसको करते हैं, का मतलब ऑफ यानी गुणा, ठीक है, फिर भाग को करेंगे, ठीक है, फिर गुणा को करेंगे, फिर प्लस को करेंगे, फिर किसको करेंगे, माइनस को करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं इसको, सबसे पहले भाग से करेंगे। अब देखो बेटा भाग करेंगे, देखो इसका भाग इसमें देंगे, संख्या समान है ना, तो इसका भाग इसमें देंगे तो कट गया ना, 1 आ गया, सीधे सी बात। तो ऊपर कितना बच गया, 1/5। यहां तक कन्फर्म हो। अब देखो हाँ, अब हम बात करेंगे, अब इसको हम सोल्व करना है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं बताओ? सबसे पहले हम करते हैं का को सॉल्व करेंगे, का मतलब गुणा, तो 1/5, 1/5 का गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, तो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड, ठीक है, 1/25। अगर मैं डिवाइड की जगह बेटा गुणा कर दूं तो 25 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। कर सकता हूं? चलिए बिल्कुल कर सकता हूं भाई। यहां से माइनस 5 चौके 20 और 1 कितना हो गया बेटा, 21, बट्टे में कितना, 5 डिवाइड। अब डिवाइड की जगह मैं गुणा लगा दूं और इसको 1/105 लिख सकता हूं, ठीक। चलिए आ जाइए, इससे कट गया ये कितने बार, 5 बार कट गया। अब देखो 1/5, ये 5/1, तो पहले का और चौथे का गुणा करेंगे, 1 बच गया नीचे, 1 एकल 1, ऊपर कितना हो गया 1, नीचे 5 पंजे 25, ठीक है। 21 से कट गया कितने बार, 5 बार, माइनस 1/25 भाई, दोनों समान कट गए ना, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 0। कितना आ गया, 0 हो गया, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन था ना। चलिए अगला वाला करो। अगला वाला जो आपका क्वेश्चन होगा वो भाई आयत का क्वेश्चन है, ठीक है, और उसको आसानी से करना है हमें। इसको मिटा दो। चलिए ठीक है, चलो आयत वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर एक करेंगे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए देखो आयत का क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार पार्क है, ठीक है, मैं यहां लिख लूं, चलो इधर इधर इधर, एक आयत हो गया बेटा,
ठीक, 20 मीटर चौड़ा है भाई, 60 मीटर लंबा। ये 20 मीटर चौड़ा, 60 मीटर लंबा। आगे देखो, वह चारों तरफ से पैदल पथ से घिरा हुआ। भाई चारों तरफ से मतलब पैदल पथ से, भाई इसके चारों तरफ क्या है, एक रास्ता है। ठीक, रास्ता बना दिया मैंने। ये जो 60 है वो यहां लिख दूं मैं इसके लिए, ठीक है, और ये 20 इसके लिए। चलिए ठीक है, तो पैदल पथ का कुल क्षेत्रफल मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल दे रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल दे रहा है। और कितना दे रहा है बेटा, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल 516 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो रास्ते की क्या बतानी है हमें, चौड़ाई बतानी है। रास्ते की क्या बतानी है, चौड़ाई। एक चीज ये बताओ, ये पूरा वाला ये भी तो आयत बन गया, अंदर वाला भी आयत बन गया। अगर मैं पूरे में से इस अंदर को माइनस कर दूं तो रास्ता वाला ही तो बचेगा। बोलो, पूरे में से मैंने अंदर वाला माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, रास्ता। अब देखो, रास्ते की चौड़ाई बतानी है, क्या मैं इसको डब्लू मान लूं, वे माने रास्ता। अगर ये डब्लू होगा तो इधर भी डब्लू होगा बेटा, तो इधर भी डब्लू होगा, कोई समस्या यहां तक, और इधर भी क्या होगा, डब्लू होगा। ठीक, समझना है। अब देखो, पूरी लंबाई निकालनी है मैंने, यहां से यहां तक 60, इधर डब्लू बढ़ गई, इधर डब्लू बढ़ गई, तो पूरी कितनी हो गई, 60 प्लस 2W। अब देखो, यहां से यहां तक 20, इधर डब्लू बढ़ गई, इधर डब्लू बढ़ गई, तो ये कितनी हो गई, 20 प्लस के डब्लू। यहां तक कंफर्म हो गया पूरी तरह से। चलिए अब देखो, हम बात करते हैं किसकी, रास्ते का क्षेत्रफल। अभी मैंने क्या बताया, पूरे के क्षेत्रफल में से अगर अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल दें तो किसका निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखो, पूरे का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई बेटा, गुणा में क्या हो गया, चौड़ाई। ठीक है, माइनस अंदर वाले का घटाएंगे, 60 गुणा में 20 बरोबर कितना आ गया। ठीक, अब कर दो भाई, अब आपको क्या करना है, W की वैल्यू निकालनी है, यहाँ 2W होगा बेटा। ठीक है, क्या निकालनी है, W की वैल्यू। अब देखो, गुणा करिएगा अंदर, इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो गुणा ऐसे कर लो, 60 गुणा में 20। ठीक है, या ऐसे ले लो, ये कितना हो गया, 6 दूनी 1200 प्लस इसका गुणा करेंगे 120W प्लस, अब 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40W प्लस ये कितना होगा, 4W इसके यार, माइनस के 60 गुणा 1200 बराबर में, देखो ये खत्म, कट गया। अब देखोगे यहां से ये कितना आ गया, 4W स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूं या 4 कॉमन ले लो। ठीक है, चलो अभी मान लो 4W स्क्वायर प्लस 120 और ये कितना हो गया 40, 160W, ठीक, बराबर में 516। आया समझ में। चलिए अब यहां से 4 कॉमन लिया मैंने तो यहाँ क्या बच गया, W प्लस ये कितना आ गया 40 बराबर। ठीक है, 4 हमने कॉमन लिया और 4 का हमने इधर क्या कर दिया बेटा। ठीक है, अब देखो 4 से ये कट जाएगा ना, 4 का इधर डिवाइड कर दो, 4 से इसको कर दो, 4 1 4। ठीक है, एक बच गया, 4 दूनी 8, 4 9 36, इधर आ जाइए। यहां से करेंगे कि W का वर्ग प्लस के 40W माइनस 129 बराबर में कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। अब यहां से हमें क्या करना है, W की वैल्यू निकालनी, तो 129 के ऐसे फैक्टर करिए कि घटा के कितना आ जाए, 40 आ जाए, घटा के कितना आ जाए, 40। अब देखो करो इसके फैक्टर, 3 से काटो इसको जरा, 3 से काटेंगे तो 3 गुणा कितना हो गया बेटा, 43, 3 दूर का 9, 4 तिया 12। तो हम कर सकते हैं कि W का वर्ग प्लस के 43W माइनस के 3W माइनस 0। अब यहां से कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा W, तो W प्लस के कितना 43, यहां से माइनस 3 कॉमन आ गया, W प्लस के 43 बराबर में कितना आ गया, 0। तो यहां से करेंगे W प्लस के 43 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में W माइनस के कितना हो गया 3 बराबर में 0। ठीक है, तो ये माइनस का निकलेगा, यानी एक बराबर लिख देंगे W माइनस के 3 बराबर 0, तो W बराबर कितना आ गया 3 मीटर। W बराबर कितना आ गया 3 मीटर। कितना आ गया बेटा 3 मीटर। तो जो रास्ते की जो हमारी चौड़ाई निकल करके आ गई वो कितनी आ गई 3 मीटर।
आया समझ में? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है भाई, ठीक है। अब हमें ऑप्शन से करेंगे ना हम इसको, तो बहुत जल्दी कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं ना, तो उससे कोई समस्या नहीं आनी है, बिल्कुल भी समस्या नहीं आनी है। देखो अभी मैं करता हूं, ठीक है। चलो इसको मिटा दूं एक बार, चलिए। देखो इसमें ऑप्शन आपके दे रखे हैं 43, 4.3, 3, 3.5, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, एक चीज देखनी है, देखो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है। आपका रास्ते का जो क्षेत्रफल आ रहा है, वो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, बस इतना बता। 516। अंदर वाले का कितना है, ठीक है। अंदर वाले का कितना है भाई, 1200। अरे 60 गुणा 120, तो टोटल जोड़ना जरा एक बार, 16, ये कितना हो गया, कितना आ गया ये, 1716। एरिया जो, यानी एरिया किसका निकला, ये पूरे का एरिया निकला इतना, ठीक है। अब पूरे का एरिया निकला इतना, तो अब हमने क्या करना है कि ये कितना हो गया, 20 प्लस के 2W बराबर में आना चाहिए इतना करके, ठीक है। कितना आना चाहिए, अब ऑप्शन से आप रख सकते हो, ठीक है। एक चीज इधर देखो, जैसे चलो हमने इसको ऑप्शन को रखते हैं कि 4.3, 4.3 का इधर पॉइंट में चला गया, इधर पॉइंट में चला गया, तो आपका गुणा हम करेंगे तो बेटा किस में आएगा, पॉइंट में। तो ये आंसर तो ना होना, ठीक है। अब ये पॉइंट में, ठीक है। अब इसको चलो जा सकता है, ठीक है। ये 7 हो गया, 7 इधर कितना हो गया, 67, ठीक है। अरे दोगुना कर लो ना, ठीक है। अब हम फैक्टर देखते हैं, इधर कितना हो गया, 67, ठीक है। अब इधर से हम बात करेंगे 7 और यह कितना हो गया, 27, 7 7 49, कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए एक अंक, लेकिन नहीं बनना है, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसको भी ऑप्शन रख सकते हैं ना, ये भी गलत, देखो ये हो नहीं सकता भाई, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से हम देखेंगे, अब 3 रख के देख दो, 3 दूनी 6, तो 6 जोड़ो, यानी दो गुना कर दो, सीधे सीधे दो गुना कर दो, ठीक है। जोड़ो 6 और ये कितना हो गया, 66, इसमें 6 जोड़ेंगे 26, 6 छक्के 36, आ गया 6, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो आपका यही निकल के आ जाएगा, तो आप कह सकते हो कि जो आपकी क्या होगी भाई, रास्ते की चौड़ाई वो कितनी आ जाएगी, 1716, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में? चलिए ठीक, थोड़ा सा ये इक्वेशन बन गई, इस वजह से थोड़ा सा टफ पड़ गया। अगर आपको रास्ते की चौड़ाई दे दी जाती तो बाद बाकी पूछता तो बहुत जल्दी आ जाता, ठीक है। चलिए मैं मिटा रहा हूं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का, ओके पढ़ो। अगला आपका टाइम एंड, यानी ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। हमें समझना है, ए है एक व्यक्ति, उस काम को कितने दिन में करता है बेटा, 15 दिन में, और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। कितने दिन में करता है, 10 दिन में पूरा। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम का कितना भाग शेष बचा, ठीक। पहले तो बात हमें टोटल काम निकालना है, टोटल काम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 30, तो ये कितना आ गया बेटा 2, और ये कितना आ गया 3। ए एक दिन में कितना काम करता है, 2, बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। अब एक चीज ये बताइए, अब उन्होंने 4 दिन तक काम किया, एक दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम किया भाई, 5, तो 4 दिन में कितना काम कर लिया, 20 काम कर लिया ना, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा टोटल 30 था, अब 20 कर लिया तो बचा कितना, 10 काम ही तो बचा। अब कितने में से 10 बचा भाई, 30 में से ही तो बस 10 बचा, तो कितना हो गया ये, 1/3, तो 1/3 भाग क्या रह गया, शेष रह गया, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बोलो आ गया समझ में पूरी तरह से?
चलिए, अगर पूछता कि कितना भाग हो गया भाई, तो 20 काम हो गया, कितने में से? 30 में से। तो 20 बट्टे कितना आ जाता? 30, यानी 2/3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। और एवरेज का क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन के मैं आपको 2-3 टाइप बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो, अगला क्वेश्चन है, एक गेंदबाज, ठीक है, जिसका गेंदबाजी का औसत कितना है? 30 रन प्रति विकेट है। कितना है? 30 रन प्रति विकेट है। अगली पारी में वह 6 विकेट लेकर 30 रन दे देता है, जिससे उसकी गेंदबाजी का औसत 5 रन प्रति विकेट कम हो जाता है। तो अंतिम मैच में कितने रन बनाए? देखो ध्यान से, एक चीज पहले से इधर से देखना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी? उसके टोटल विकेट, ठीक है, मान लो भाई एक्स थे, टोटल विकेट कितना माना? एक्स मान लिया, तो उसके टोटल रन कितने होंगे? मतलब एवरेज कितना है उसका? 30 रन प्रति विकेट। 30 रन प्रति विकेट का मतलब एक विकेट लेगा 30 रन देगा, 2 विकेट लेगा 60 रन देगा। उसने विकेट कितने लिए? एक्स। तो रन कितने दे दिए बेटा? 30x। टोटल रन कितने दे दिए? 30x दे दिए ना। अब देखना, ध्यान से समझना, 30x रन दे दिए। वह अगली पारी में क्या करता है? 5 विकेट ले लेता है और 30 रन दे देता है। 5 विकेट ही ले रहा ना, कितने, यानी 6 विकेट, ठीक है। 6 विकेट लेकर के कितने रन देता है? 30। अब ध्यान से देखना, उस इतने रन पहले बन रहे थे, दिए थे उसने, अब 30 रन और दे दिए, अब टोटल रन हो गए। अब विकेट कितनी ले ली? एक तो पहले दे रहा था, 6 और ले ली, तो विकेट इतनी हो गई। अब औसत कितना कम हो गया? 5 कम हो गया। तो पहले 30 रन प्रति विकेट था, अब औसत कितना रह गया? 25। तो विकेटों की संख्या गुणा औसत, क्या निकल के आ गया? योगफल आ गया। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे बेटा? बराबर कर दो। ये 30x प्लस के 30 बराबर में 25x प्लस के 25 के 150। इधर लेकर के आएंगे, 5x बचेगा, इधर पहुंचा देंगे, 120 बच गया। तो x बराबर बेटा कितना आ गया? 5 का डिवाइड कर देंगे, यानी 24 विकेट। उसने x की वैल्यू आ गई, अंतिम पारी से पहले कितने विकेट लिए? 24। अभी आपको पूछे कि टोटल विकेट बताइए बेटा। टोटल विकेट मतलब अंतिम पारी में 6 और ले लिए, तो कितने विकेट हो गए? 30 विकेट। टोटल विकेट कितने हो गए? 30। आ गया समझ में पूरी तरह से? चलिए आपको देखो एलिगेशन से और समझाता हूँ, इधर आ जाओ। एलिगेशन का मतलब क्या होता है? एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा टोटल रन बट्टे टोटल विकेट। एवरेज क्या होगा? टोटल रन बट्टे टोटल विकेट। तो पहले उसका औसत कितना था? 30 रन प्रति विकेट। अब कितना? 30 रन दिए उसने और 6 विकेट ले लिए, तो औसत कितना हो गया? 5 रन प्रति विकेट, ठीक है। अब औसत 5 कम हो जाता है, तो कितना हो गया? 25 कर दो। बड़े से छोटा घटाना है, तो ये कितना बच गया बेटा? 5, और ये कितना बच गया? 20। 5 चौके 20। प्रारंभ में कितने विकेट लिए? कितना है ये? 4। अंतिम में कितने? 1 विकेट ले लिया। अंतिम पारी में कितने विकेट लिए? 6 विकेट। तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 24 विकेट। तो अंतिम पारी से पहले कितने विकेट? 24। अब अंतिम पारी तक कितने? 24 यहां से ले लिए, 6 यहां से ले लिए, तो टोटल कितने हो गए? 30 विकेट। टोटल विकेटों की बात की जाए तो कितने हो गए? 30। आ गया समझ में? बताओ, कोई समस्या तो नहीं है? चलिए इसी क्वेश्चन को मैं एक और टाइप से आपको करता हूं, और उस टाइप से आपको समझना है अच्छे से और बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलो पहले मुझे ये बताओ, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को बराबर भागों में बांटना। कैसे? बराबर भागों में बांटना। अगर मैं बोलूं कि एक क्लास में छात्र जितने भी हैं, सभी की औसत उम्र 15 वर्ष है। कितनी है? 15। अब इस 15 वर्ष का मतलब क्या निकला? कि सभी के सभी जितने भी बच्चे हैं ना यहाँ, सब 15-15 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं बेटा? 15 वर्ष के हैं। वही तो मतलब हुआ। चलिए अब देखो, शुरुआत में एवरेज कितना था? 30 रन प्रति विकेट। लेकिन उसने अगली पारी में 6 विकेट दिए,
जिसके कारण उसका औसत 5 क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, 5 कम हो गया तो अब कितना रह गया, 25 रन प्रति विकेट। 25 रन प्रति विकेट का मतलब क्या निकला, औसत ही तो है, मतलब प्रत्येक पारी में 25 रन प्रति विकेट। एक विकेट ली 25 रन दिए, 2 विकेट ली 50 रन दिए, 3 विकेट ली 75 रन दिए, यही तो होगा। लेकिन अंतिम पारी में उसने कितने विकेट लिए, 6 विकेट। अब जब 6 विकेट पर कितने रन देने चाहिए थे उसको, 150, लेकिन उसने रन कितने दिए, 30। कितने कम दिए भाई, 120। किसकी वजह से, इस 5 की वजह से, मतलब एवरेज 5 कम हो गया। 5 की वजह से 30 रन यानी 120 रन कम दिए। ठीक है, तो कितने में बांटेंगे भाई, 5 में, तो कितनी, प्रारंभ में कितनी विकेट थी, 24। टोटल विकेट निकालेंगे, अंतिम पारी में 6 और दे दी तो टोटल कितनी हो गई, 30 हो गई। आगे समझ आओ, बोलो, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए अब देखो, एक आपका मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, और आपको उस क्वेश्चन को करना है। ओके, आपका, चलो मैं लिखता हूं, इधर देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट में 9 प्लस अंडर रूट में 10, ओके, आगे प्लस अंडर रूट में 10 प्लस अंडर रूट में 11, अंडर रूट में 11 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस एन डॉट 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 अंडर रूट में 99 प्लस अंडर रूट में 100। इसका मान बताना है आपको। चलिए करें, चलो देखो, पहले समझो, हल्का सा समझो। 1/√3 प्लस 1/√2, ये कर डी है ना। ठीक है, अब देखो इसमें हम यहां प्लस, तो हम गुणा किससे करते हैं बेटा, माइनस से। तो अगर हमने नीचे माइनस से किया तो ऊपर भी किससे करेंगे, माइनस से। क्या इस नंबर पर कोई फर्क पड़ा, नहीं ना, बिल्कुल भी फर्क ना पड़ा। अब देखो ये एक ब्रैकेट है, क्या आप लोग जानते हो कि यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक ब्रैकेट में प्लस का, दूसरे ब्रैकेट में माइनस का, यही होगा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखो एक में प्लस के, एक में माइनस के, तो ऊपर कितना हो गया, अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2, बट्टे में कितना आ गया, अंडर रूट 3 का वर्ग मतलब 3, अंडर रूट 2 का वर्ग मतलब 2, अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट में 2, बट्टे में 1, यही आ जाएगा। क्या आप इनको ऐसे सॉल्व करोगे क्या, नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं करने, देख लो ध्यान से। ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है 1/√6 प्लस 1/√7, ठीक। अब हमने इसमें से बड़े में से छोटा घटाना, क्या मैं इस नंबर को अंडर रूट में 7 प्लस के अंडर रूट में 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो इसको लेकर के ऊपर जाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बस यही तो आंसर आएगा। डिफरेंस कब होगा ऐसा, जब डिफरेंस 1 होगा, जब डिफरेंस 2 होगा तो अपोन में 2, डिफरेंस 3 होगा अपोन में 3, डिफरेंस 4 होगा अपोन में 4, कोई समस्या ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसको ऐसे क्यों चेंज कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते थे, भाई बिल्कुल कर सकते थे। अब देखो उसको भी देख लो थोड़ा सा, ठीक, देखिए अब यहां से हम देखेंगे, अगर मैं करूं अंडर रूट 6 में माइनस के अंडर रूट में 7, तो अपोन में करूंगा 6 का वर्ग करूंगा तो 6, 7 का वर्ग करूंगा 7, तो नीचे वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। तो माइनस में आएगी तो माइनस का हम इसमें भाग करेंगे तो फिर भी आंसर 7 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, यही तो होगा, बोलो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए, अगर नीचे प्लस होगा तो ऊपर माइनस, अगर नीचे माइनस होगा तो ऊपर प्लस जाएगा। अब यहां से देखेंगे प्लस है भाई, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, अरे इसको अभी हल्का सा लिखूं मैं, 10 माइनस के अंडर रूट में 9, ये ऊपर जाएगा अंडर रूट में 11 माइनस के अंडर रूट में 10, ये ऊपर जाएगा अंडर रूट में 12 माइनस के अंडर रूट में 11। देखो जो कॉमन होगा वो कटेगा, 10 से 10 कट गया, 11 से 11 कट गया, आगे 12 से 12 कट जाएगा, ऐसे कटता हुआ चला जाएगा। जो कॉमन है ना 10 से 10, 11 से 11, 12 से 12 और ये कट जाएगा। अब जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, देखो ध्यान से,
अब यहां से हमारा ये जो 9 बचेगा ऊपर जाएगा तो छोटी वैल्यू का ना, तो किस में जाएगी, माइनस में, और ये बड़ी वैल्यू है 100, तो ये किस में जाएगा, प्लस में। तो आपका आंसर होगा अंडर रूट में 100 माइनस के अंडर रूट में 9, तो ये निकलेगा कितना 10 और ये निकलेगा 3, तो बोलेंगे बेटा 7। तो जो आपका आंसर निकल के आ गया इसका, तो बेटा कितना आ गया 7। आया समझ में, कोई समस्या, बोलो। चलिए, तो इस क्लास को हम यहीं तक समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आगे जो इस यूपी पुलिस और लेखपाल को लेकर के जो भी आगे वाली क्लास आएगी वो बहुत बेहतरीन तरीके वाली क्लास होगी, ठीक है। और आपकी कोऑर्डिनेट की क्लास चल रही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट की जो क्लास होगी उसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखिएगा, ठीक है। मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझ आया है, ठीक है, और उस पूरे टॉपिक को कराऊंगा। ओके बेटा, तो चलिए भाई, काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर करिए। ओके बेटा, और लाइक तो कर दिया करो, और जो भी आपके डाउट वगैरह जो भी अगर है ना, तो कमेंट कर दिया करो, कैसे क्या दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, क्या चीज़ है, ठीक है। जब तक आप लोग नहीं बताओगे तब तक तो मुझे पता नहीं चलेगा ना, ठीक है। जैसा भी है जो भी है कमेंट करो यार, कमेंट करने में क्या जा रहा है, अच्छा लग रहा है अच्छा करिए, आपको ऐसा लग रहा है कि सर नहीं 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 सर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीन पर मेरा नंबर आता चलता रहता है, ठीक है, उसका जो भी नंबर है व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक, व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी है टेलीग्राम आईडी आपको पता ही है, ठीक है, जो भी चैनल का ही नाम है वही टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, शिवराज मैथ्स, तो उसको ज्वाइन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं आगे बहुत जल्द, ओके, बाय बाय, टेक केयर।